Good morning all the students of class 3। आज हम लोग हिंदी में बुक में लेसन 7 चोर पकड़े गए नाम के शीर्षक की कहानी पढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग लेसन 6 तक सारा कहानी पढ़कर क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। हम आशा करते हैं कि आप लोग जैसे हमारे दिए हुए क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आप लोगों ने फेयर कॉपी कंप्लीट कर लिया होगा। जो बच्चे अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं वे अपने साथी की मदद से उसको किसी भी तरह से कंप्लीट कीजिए और जब स्कूल खुलेगा तब आपको जो है से फेयर कॉपी चेक किया जाएगा। तो आइए हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला है कि किसी गांव में बहुत चोरी हुआ करती थी। चोरों के कारण गांव के लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। तो यहाँ रेड कलर में वर्ड है मुश्किल। तो मुश्किल का मतलब होता है कठिन या समस्याओं से भरा हुआ। गांव वाले प्रतिदिन चोरों को पकड़ने की नई नई तरकीबें बनाते। तो यहाँ पर फिर एक वर्ड आया रेड कलर में तरकीबें। तो तरकीबें का मतलब होता है कि उपाय, मतलब चोरों को पकड़ने के लिए बहुत तरह के उपाय सोचते थे, लेकिन सब धरी की धरी रह जाती, मतलब सब जो है से बेकार हो जाता। गांव के सरपंच चौधरी साहब भी इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करना चाहते थे। एक बार की बात है कि एक रात चौधरी साहब चारपाई पर, मतलब चारपाई मतलब होता है कि बिछावन, या जिसको हम लोग पहले की भाषा में बोलते थे खटिया, चारपाई पर लेटने ही वाले थे कि उन्हें कमरे की खिड़की के पास 2-3 आदमी खड़े दिखाई दिए। उन्होंने कड़क का मतलब होता है कि तेज़ आवाज़ में कड़क कर पूछा, कौन है? किसी ने उत्तर नहीं दिया। चौधरी साहब समझ गए कि आज चोरों ने मेरा ही घर चुना है। शोर मचाने का मतलब था कि चोरों को भगाना, और ऐसा करके गांव से चोरी समाप्त नहीं की जा सकती थी। सरपंच ने सोचा कि अगर हम हल्ला करते हैं, शोर मचाते हैं, तो यह चोर जो है से भाग जाएगा, और आज तो यह भाग जाएगा, कल फिर ये आ जाएगा किसी के घर में चोरी करने। तो इससे बढ़िया है कि हम शोर नहीं करते हैं, हल्ला नहीं करते हैं, और इसको पकड़ने का कोई उपाय सोचते हैं। उन्होंने एक तरकीब मतलब यहाँ होता है उपाय। उन्होंने एक तरकीब सोची ताकि चोरों को पकड़ा जा सके। चौधरी साहब पास की चारपाई पर लेटी पत्नी से बोले, अजी सुनती हो, मेरी इच्छा खीर खाने की है। तुम थकी हो, मैं खुद बना लेता हूँ, सुबह सुबह खाएंगे। पहले तो उनकी पत्नी को कुछ हैरानी हुई, पर शीघ्र ही वह समझ गए कि कोई न कोई बात ज़रूर है। मतलब अचानक एक दूसरे तरह से बात करने से दूसरा व्यक्ति जो है से थोड़ा अनबैलेंस टाइप का होता है, लेकिन उनकी पत्नी भी समझदार थी। वह समझ गई कि ज़रूर आज कुछ न कुछ बात है। चौधरी साहब रसोई घर में जाकर खीर बनाने लगे। उन्हें रसोई घर की खिड़की के पास से कुछ आवाज़ें सुनाई दी, पर अंधेरा होने के कारण वे किसी को देख नहीं पाए। खीर बनाते बनाते चौधरी साहब पत्नी से ऊंची आवाज़ में बोले, आजकल चोरी बहुत हो रही है, अपने सारे जेवर रसोई घर में ले आओ, मैं उन्हें आटे के बोरे में छिपा दूंगा, चोरों को अलमारी में कुछ नहीं मिलेगा।
चौधरी साहब खीर बनाकर अपने कमरे में गए और कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया, जिससे जो पास में चोर जो छिपा हुआ था उसको लगा कि वे सो गए हैं। फिर वे दरवाजे के एक छोटे से छेद से रसोई घर में होने वाली गतिविधियां देखने लगे। मतलब रसोई घर में जो हो रहा था उस चीज़ को देखने लगे। चौधरी साहब टकटकी लगाए दरवाजे के छेद से देख रहे थे। लगभग आधे घंटे बाद एक आदमी रसोई घर की खिड़की से अंदर आया। उसके पीछे पीछे 2 आदमी और आ गए। तभी उनमें से एक बोला, आज तो चौधरी की सारी होशियारी धड़ी की धड़ी रह जाएगी। आटे के बोरे में जेवर छिपाकर बहुत चालाक बनता है। इस पर दूसरा आदमी बोला, अरे लगता है तूने चौधरी की पूरी बात नहीं सुनी। आटे का बोरा बाद में देखेंगे, पहले बोलो मीठी खीर जिंदाबाद। अरे भाई, क्या तुमने नहीं सुना? सबसे पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। चौधरी साहब अब दरवाजे के छेद से झांक झांक कर उनकी हरकतों को देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा भी रहे थे, क्योंकि इन चोरों को पकड़ने के लिए चौधरी साहब ने जो योजना बनाई थी वह लगभग अब पूरी हो रही थी। चोर मज़े से चौधरी साहब की बनाई हुई खीर खा रहे थे और उसकी तारीफ़ कर रहे थे। किंतु थोड़ी देर बाद उनकी आवाज़ों का आना बंद हो गया। चौधरी साहब ने छेद से झांक कर देखा तो तीनों चोर गहरी नींद में सो रहे थे। चौधरी साहब जानते थे कि अब क्या करना है। उन्होंने तुरंत फ़ोन करके पुलिस को इस घटना की सूचना दी। लगभग 10 से 15 मिनट में पुलिस चौधरी साहब के घर पहुंच गई और रसोई घर में सोते चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अफसर ने चौधरी साहब से पूछा, चौधरी साहब, आपने इन्हें ऐसा क्या खिला दिया कि ये सब मज़े में सोने लगे? अफसर की बात सुनकर चौधरी साहब ज़ोर से बोले, खीर में नींद की गोलियां मिलाई थी, यानी कि नींद की गोलियां जिंदाबाद। यहाँ पर आप लोग की ये कहानी समाप्त होती है। यहाँ पर आप लोग सबसे पहले जो शब्दार्थ वर्ड मीनिंग दी गई है उसको फेयर कॉपी में लिखकर आप लोग याद करने का कार्य कीजिएगा। जैसे सबसे पहला वर्ड है, रेड कलर में है, मुश्किल। तो मुश्किल का मतलब होता है कठिन, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिफ़िकल्ट। उसके बाद तरकीब, जो कि हमने आपको उपाय बताया था, आइडिया। समस्या का समाधान मतलब परेशानी का हल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। गतिविधियाँ मतलब कार्य, होने वाली हलचल, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी। टकटकी मतलब होता है बिना पलक झपकाए देखना, मतलब ध्यान से उसको देखते रहना, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं गेज। तारीफ़ का मतलब होता है बड़ाई, प्रशंसा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेज। तो आइए हम लोग HW की ओर बढ़ते हैं। HW में सबसे पहला रहेगा मौखिक प्रश्न, जिसमें 3 प्रश्न हैं। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको एक वर्ड से लेकर एक सेंटेंस में देना है। या तो एक वर्ड में दीजिए या मैक्सिमम 1 सेंटेंस में दीजिए। उसके बाद ख में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपको 3 प्रश्न हैं। ये तीनों प्रश्न का उत्तर बढ़िया से साफ साफ लिखिएगा।
उसके बाद ग में है किसने और किससे कहा। ये 2 प्रश्न हैं। इसको ध्यान से कहानी को फिर से एक बार पढ़िए, आपका सारा आंसर जो है से आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, सारे जेवर रसोई घर में ले आओ, यह किसने कहा था? तो हम लोग फट से लिखेंगे चौधरी साहब ने। किससे कहा? तो अपनी पत्नी से। इस तरह से करते हुए दोनों प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। और घ में है सही का चिन्ह लगाइए, उसको बना लीजिए। और अंग में है दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान को भरिए, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। आपको 3 क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन बना लीजिएगा। और जैसे ही क्वेश्चन आंसर जब बना लीजिएगा पूरा, तब आप लोग जो है से ग्रुप में इसको डालिएगा। तब हम देखेंगे कि कौन बच्चे बनाते हैं और कौन से बच्चे नहीं बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।